बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, ये क्योंकि हर दफ़ा हम एक जुम्मे को फ्राइडे वाले दिन हमने वीकली एनालिसिस भी करना होता है जिसमें हमें नेक्स्ट मूव्स का पता लगता है और आज जुम्मे के क्या होगा उसके हिसाब से भी पता लगता है। तो आज उस पर थोड़ी सी डिस्कशन की ये मुख्तसर सी वीडियो है जो कि आपको स्पेशली हर फ्राइडे को मिलेगी। इसके अंदर करना क्या है, अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त यूरो यूएसडी की जो पोजीशन है वो क्या है। अगर मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि लास्ट हमने यूरो यूएसडी की ये वाली मूव्स को निकाला था, एक पोर्शन हमने ये निकाला था, उसके बाद बीच में एक सब्जेक्ट इसका जो है जो आया था वो था मेरा ख्याल शायद जब ये हमने इसकी कवरिंग की है तो ये लास्ट फ्राइडे को की थी और मेरा ख्याल शायद मूव इधर थी। उसके बाद फिर हमने इसको मज़ीद भी बताया था कि कितना नीचे जाएगा। तो अगर आप इसको सेम पोर्शंस को चेक करें तो ये कितना बन जाता है ये भी हम अभी चेक कर लेते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे इसको खाली काउंट करना चाहता हूँ इस एरिया को और इसको इस एरिया से काउंट करना चाहता हूँ, तकरीबन इतना बन गया ये, और इसके बाद मैं इसको मूव करके इधर से नीचे लाना चाहूँ तो ये भी तकरीबन इतना ही बन चुका है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक करेक्टिव पार्ट है और इस करेक्टिव पार्ट के बाद जो अब मूव है वो एक तो इम्पल्सिव आएगी। ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट हमारे पास कि अब जो मूव है यानी कि फ्यूचर में फ्यूचर मूव्स, फ्यूचर ठीक है और मूव्स, तो फ्यूचर मूव्स जो है हमारे पास एक तो आएगी इम्पल्सिव। ये नहीं पता हमें कि वो बाय पे आएगी या सेल पे आएगी लेकिन होगी इम्पल्सिव। ये बात तो ज़हन में रखें कि अब जो नेक्स्ट है वो इम्पल्सिव है क्योंकि ये करेक्शन पार्ट डन हो चुका है। ये एक करेक्शन पार्ट था जो कि डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये मूव नीचे की तरफ है तो करेक्शन पार्ट के बाद जो इम्पल्सिव मूव है वो अब ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये बात भी समझ में आती है। तो ये हम उन लॉ एंड ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं जिस पे मार्केट मेकर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मार्केट मेकर आज कोई ऐसा कॉज ढूंढेंगे जो आपकी इस मूव को फेल करेंगे, यानी कि वो इसको फेल कर देंगे और मार्केट को पुश करेंगे नीचे की तरफ। इस सेकंड टेस्ट को, ये जो फर्स्ट टेस्ट था इसका सेकंड टेस्ट बनाने के लिए इसको मूव किया जाएगा। ये क्यों मैं कह रहा हूं, उसकी वजह क्या है, अब हम इसको आगे और टैली कर लेते हैं मजीद। अब आप देखिए कि मिसाल के तौर पे हमने इस मूव को नापा, हमारे पास जो सेकंड क्लू आ रहा है, फर्स्ट के हमने जब इसको नापा है, इसकी जो कैलकुलेशन की है, ये जो टोटल है ये एक्यूरेट है। तो क्लू नंबर 1 हमारे पास तो ये आ गया कि करेक्टिव जो है वो डन है, ठीक है। ये क्लू नंबर 1 हो गया, करेक्टिव डन। अच्छा, क्लू नंबर 2 के हमारे पास यहां पे एक डॉजी बन गया है। ये आप देख रहे हैं डॉजी, इस डॉजी का साइज, इसकी रिट्रेसमेंट परफेक्ट है। अगर देखा जाए तो इसकी रिट्रेसमेंट पिछली प्रीवियस कैंडल से नीचे है, लो पे है, तो ये लो है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ पुश करेगी, ये कंफर्म्ड है। तो यानी कि सेकंड क्लू भी आ गया हमारे पास, दैट इज डॉजी, ठीक है। ये डॉजी आ गया। नाउ थर्ड क्लू वो क्या है। अब थर्ड क्लू पे अगर मैं आऊं मिसाल के तौर पे इसको अब मैं यहां से हटा देता हूं। जो थर्ड क्लू आ रहा है वो ये है कि हम इसके ऊपर फिबोनाची को अप्लाई कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर फिबोनाची को अप्लाई करते हैं, यहां से लेके जो हमारे पास फर्स्ट इंपल्स आई थी वो यहां से लेके यहां तक आई थी, उसके बाद इस पोर्शन पे आके रिट्रेस हो गई थी। तो हमने इस पोर्शन का जो रिट्रेसमेंट है यहां से नेक्स्ट वेव को काउंट करना है। जब हम इस नेक्स्ट वेव को काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट तकरीबन अभी 23.6 पे फाइट कर रही है। मूविंग एवरेजेस भी जो है वो उसको रोक के बैठे हैं। इसका मतलब यहां जो थर्ड क्लू आ रहा है ये थोड़ा सा डबल माइंड कर रहा है। उसकी वजह क्या है, अगर तो करेक्शन पार्ट डन हो गया तो इसका बेसिकली 161.8 एक्सटेंशन निकालना यहां से बनता है या यहां से बनता है। ये ऑल अगर ओवर पूरी एक वेव को देखा जाए तो पूरी वेव अभी कहां तक पहुंची है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1।
अच्छा, फिबोनाची में अगर हम वैसे देखें, कम से कम भी इसको 50% तो करना चाहिए। 50% इसका मूव यहां पे आके बनता है जहां पे ये ब्रेकआउट कैंडल आया है, और ये एक पक्की रेजिस्टेंस लाइन है। यानी कि इस रेजिस्टेंस लाइन तक अगर ये मूव कर जाता है ऊपर की तरफ ऐसे, जो कि मार्केट मेकर कोशिश करेगा कि पहले ये मूव दे और उसके बाद इसको नीचे फेंके, तो ही आपका ये जो शोल्डर बना हुआ है, ये शोल्डर भी बन सकता है प्रॉपर वे में इस तरह, और फिर इस तरह करके ये नीचे, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। तो ये कुछ मूव्स जो मुझे समझ में आ रही हैं वो मैं आपसे इस वक्त शेयर करता जा रहा हूं। और एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये कि अगर मैं इसको इसमें मूव इस पोर्शन से लेके ये जो इम्पल्स पूरी वेव है, इस पूरी एक वेव की जो लेंथ थी उसका मैं अगर करेक्शन पार्ट निकालूं तो वो मेरे पास क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे इस वाली मूव को पूरी करेक्शन निकालनी है, तो मैं इसका भी करेक्शन पार्ट निकाल के देखता हूं। तो ये जो मेरे पास करेक्शन पार्ट आ रहा है तकरीबन 23.6 यानी कि तकरीबन 78.6 हो चुका है, क्योंकि मैंने फिबोनाची को उल्टा पकड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं, ऐसे, और इसको हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे। तो अगर मैं ये देखूं तो ये तकरीबन जो है पूरा का पूरा एक्यूरेट 76.8 पे आ चुका है मेरे पास। तो एक मिनट, ये देखिए, तो इसका मतलब ये जो पूरी कंप्लीट वेव जो रिट्रेस हुई है इस पॉइंट पे आके वो आई है 78.6 पे आके। यानी कि अब ये भी मुझे शो कर रहा है कि मैं मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करूंगा, और पुश करके अगर मैं इसको 61.8 या 78.6 तक लेके जाता हूं तो भी मैं मार्केट को नीचे लाके, और फिर एक्सटेंशन जो बनेगा वो हमारा एक्सटेंशन बनेगा ये। तो ये तो आ गया इस तरह। अगर हम इसको फ्यूचर हिसाब से देखते हैं दूसरे, तो हमारे कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन यहां पे आके ये वाला रॉन्ग हो जाता है कि जो हमारा अब का कंक्लूजन है उसके अंदर हमारे पास दो सिस्टम से, और तीसरा जो था हमारे पास क्लू वो फिबोनाची का था जो कि था 50% का। यानी कि 50% फिबोनाची पे हमारे पास एक ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट है। आज मेरा माउस बहुत मुझे तंग कर रहा है, और एक मिनट। अच्छा, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट हो गया। तो ये एक ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम एक सेल के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जो सेल के हिसाब से जो हमारे पास क्लूज हैं उनमें से नंबर 1 क्लू हमारे पास ये है कि एक तो मार्केट हेड एंड शोल्डर बना रही है पैटर्न, ठीक है। दूसरा क्लू हमारे पास ये आता है कि अगर मैं एक्सटेंशन निकालूं 127.2 तो वो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये दूसरा सेकंड क्लू हमारे पास बन रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फुल वेव, अगर ये इस पूरी वेव का लेंथ लूं तो इसके मुताबिक मैंने ये जज किया। लेकिन अगर मैं इसको इससे सोचूं कि ये वेव अगर करेक्टिव पार्ट की बनती है तो ये ऊपर भी तो जा सकती है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट आज 50-50 पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे इसने डॉजी दे दिया है और बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक किया है। मैक्ट की जो लाइन है बेसिकली सिग्नल लाइन तो 0 से अप है, इसका मतलब सॉरी कि सेल एक्टिवेट नहीं हुआ। और दूसरा कि इसके हिस्टोग्राम के बार्स भी नीचे के बनना शुरू हो गए हैं, ये जो नीचे के बार्स बने हैं तीनों। अच्छा, इन तीनों बार्स के अंदर कहीं पे भी डाइवर्जन या कन्वर्जन प्राइस की लैगिंग में भी शो नहीं हो रही। तो यहां से हमें ये तो फाइनल हो गया सारा। अब मेरा कंक्लूजन क्या है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि एनालिसिस ज़रूरी नहीं कि सही हो या गलत हो, लेकिन एनालिसिस होता है, और मैं जो उसमें परफेक्शन शो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने आपको ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ भी बता दी कि अगर मैक्सिमम जाता है तो क्यों और क्या वजह होगी, और यहाँ पे इस पोर्शन पे आके इसको किस बात की रेजिस्टेंस पड़ेगी। वो रेजिस्टेंस पड़ेगी ये वाली, ये रेजिस्टेंस इसको पड़ेगी, क्योंकि मार्केट को पुश करके इस सब को ओवर रूल्ड कर गया। जब एक ब्रेकआउट आता है तो एक प्रेशर आता है, जो कि प्रेशर बिल्डअप हुआ, मगर सेलर्स ने उसको ब्रेक कर दिया। तो अब एक मजीद प्रेशर बिल्डअप होने को जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन अब ये तो हो गई सारी एक बात। अब दूसरी बात यह कि अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे भी है, और वो ब्रेकआउट मुझे फिर इस बात पे इसरार कर रहा है
कि ये पहले तो एक ब्रेकआउट तो कर ले, तो फिर ये सेकंड ब्रेकआउट भी करेगा, यानी कि नंबर 1 ब्रेकआउट ये है और नंबर 2 ब्रेकआउट ये है। तो ये इतना आसान नहीं है। इसकी मूव ये जो बीच में डॉजी इन्होंने दिया है ये फेक है, मेरे हिसाब से ये फेक है और मार्केट को मजीद मूव करके नीचे जाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका हवाला दे दूं कि अब हम कंक्लूजन पे आते जा रहे हैं कि ये क्यों मार्केट नीचे जाएगी और कितना नीचे जाएगी। हमने वो भी कंप्लीट पूरी वेव ले ली। 113%, 127.2 इसके एक्सटेंशंस होंगे। मार्केट ने स्टिल अभी तक 88.6 नहीं लिया। अगर इसने बहुत बड़ी मूव लेनी है 161.8 तक, जो कि मेरा 800 का मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको हल्का सा येलो कलर में, ये मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कम से कम भी एटलीस्ट 88.6 से तो टच करके टर्न करना चाहिए। तो 88.6 अभी तक डन नहीं हुआ और अगर ये 88.6 तक आ जाता है तो फिर ये इस बात को भी देखना है हमने कि अब ये मजीद यानी ये इस वीक में या नेक्स्ट वीक में इसको नीचे मार्केट में फेंक सकता है। तो कंक्लूजन एक तो ये हो गया। अब आ जाते सही वाले कंक्लूजन पे। सही कंक्लूजन क्या है, मैं आपको लेके चलता हूं। मैंने IQ ऑप्शन का चार्ट भी बना के रखा हुआ है। इस चार्ट के अंदर अगर आप आए तो आप अगर नोट करें तो यहां पे मैंने मार्केट को किस तरह से कैप्चर किया। आप यहां पे ये देखें कंसोलिडेशन पार्ट्स 2 आ रहे हैं, जिसमें से मैं इसको पहले कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे मार्केट ने जब ऊपर की एक टॉप बनाई तो जो सेकंड टॉप थी वो नीचे की बनाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जाएगी नीचे लंबी। ये पोर्शन मैं आपको बता चुका हूं अपनी M और W की फॉर्मेशन वाली वीडियोस में कि ये किस तरह से होता है। उसके बाद मार्केट ने जो चॉपीनेस दिखाई वो देख लीजिए और चॉपीनेस के बाद मार्केट ने फिर ड्रॉप किया नीचे। उसके बाद मार्केट फिर चॉपीनेस दिखा रही है। अभी देखें आप, ये स्टिल मार्केट यही कर रही है और मूविंग एवरेज जो 50 का है ये डैट इज 50 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के मुताबिक अगर आप देखें तो ये क्रॉस नहीं हुआ। तो इसका जो रुख है वो नीचे की तरफ है और यहां इस पार्ट पे आके ये एक W बनाने का सोच सकता है ऊपर जाने के लिए। ये दैट इज फ्यूचर। तो ये हमारा टोटल एनालिसिस है फ्राइडे का, जो कि नेक्स्ट वीक तक चलेगा और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आगे देखते हैं इंशाल्लाह और उम्मीद करता हूँ कि सबको जो है इसमें प्रॉफिट हो। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे। मैंने जो अपनी ट्रेड्स लगाई हुई हैं इस वक्त राइट नाउ जो सेटअप है वो ये है कि इस सेटअप के मुताबिक 3 ट्रेड्स हैं जिनके अंदर अगर आप देखें कि नंबर 1, 2 एंड 3 इसका सेटअप ये कि एक TP1 यहां पे हिट करना है, दूसरा TP1 TP2 है। अगर ये दोनों सेफ साइड हिट हो जाती हैं और ये अगर मेरी हिट नहीं भी होती तो इसका जो बेसिकली जो प्रॉफिट है वो मैं एक्सीड पे यहां पे भी कट कर सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं। इसी तरह इस वाली ट्रेड का भी मेरे पास ऑप्शन है कि इसका भी जो प्रॉफिट है वो मैं यहीं पे कट कर सकता हूं। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको यहां पे कट कर सकता हूं। तो ये इसलिए लिया गया है क्योंकि जो मैंने यहां पे मूवमेंट देखी है वो मूवमेंट ये है कि अगर आप इस पोर्शन को चेक करें तो इसके 2 टेस्ट हो चुके हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और सेकंड टेस्ट अब घूम के नीचे की तरफ आएगा जो कि ब्रेकआउट देगा। ये हो जाएगा ब्रेकआउट और इसी वजह से ये ट्रेड मैंने सेल पे लगाई है और मुझे उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह ताला मैं इसको कवर कर जाऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो आज के लिए इतना बहुत है और आपको जो एनालिसिस देना था वो मैं दे चुका हूं और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि हम इसमें प्रॉफिट उठाएंगे। थैंक यू सो मच।